आज मैं अभी हूं NH-24 पर। हमारी जो मांग है, हमने जो इन्होंने कानून लाए, ये काला बिल लाए, उसे वापस करने की। ये सरकार जो है तानाशाह है। मोदी जी ये कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कभी खाते में आए किसी की में? ये लोग तो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं। दिल्ली जाम कर देंगे हम। लड़ेंगे संघर्ष सरकार से। नमस्कार दोस्तों, किसानों के साथ भारत सरकार की बातचीत अपनी जगह, किसानों की नाराजगी अपनी जगह। किसानों के मुद्दे पर पंजाब के कई बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, एनडीए के कई सालों तक सहयोगी रहे वरिष्ठतम नेताओं में से एक प्रकाश सिंह बादल की चिट्ठी और पद्म विभूषण की उपाधि को लौटाने का ऐलान। किसान के इस कानून को किसान विरोधी बताकर प्रकाश सिंह बादल ने जो कुछ कहा लिखा, उसके अलावा दिन भर किसानों का अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन धरना जारी है। अब तक आपको तस्वीरें मैंने दिखाई थी सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर से। आज मैं अभी हूँ NH-24 पर। NH-24 दिल्ली और यूपी को जोड़ता है। जहां मैं हूं यहां से 100 मीटर दूर आप देख रहे हैं किसानों का जत्था बीच सड़क पर है। आज किसानों ने NH-24 को आज दोपहर से बंद कर दिया। NH-24 वो सड़क है उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, मुरादाबाद, रामपुर, देहरादून, नैनीताल, ये सड़क लखनऊ, बरेली, अलग अलग यूपी के शहरों तक जाती है। उस सड़क को आज किसानों ने बंद कर दिया, जाम कर दिया। इसका मतलब अब उत्तर प्रदेश से दिल्ली की तरफ नहीं आ सकते। सड़क की दूसरी तरफ आप देखेंगे 8 लेन की सड़क है, दूसरी तरफ दिल्ली से अभी लोग जा रहे हैं। लेकिन आज किसानों का आक्रोश इस इलाके में उस तरह से संगठित तौर पर आज ज़्यादा दिखा। अब तक बीते 6 दिनों से टिकरी बॉर्डर और सिंघू बॉर्डर जाम है, बंद है और सैकड़ों की तादाद में किसानों ने वहाँ डेरा डाल रखा है। आज अगर यहाँ देखें, जैसे यहाँ जो नीचे की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, इस NH-24 के नीचे का इलाका है। इस हिस्से में भारतीय किसान यूनियन के बहुत सारे किसान सैकड़ों की तादाद में राकेश टिकैत के नेतृत्व में यहाँ उन्होंने धरना दिया है। और आज अगर देखें तो भारतीय किसान यूनियन के किसानों की भी तादाद कई गुना ज़्यादा बढ़ी है। और यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से, बाजपुर से, तराई के इलाके से और यूपी के अलग अलग इलाकों से और कुछ पंजाब के भी किसान हैं, उन्होंने इस 2 लेन को जाम किया है। अगर कहें कि अब तक कहा जाता था कि ये पंजाब और हरियाणा के किसानों का आंदोलन है, लेकिन आज अगर ये तस्वीर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें यूपी के किसानों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की है। कुछ देर पहले की एक तस्वीर दिखाता हूँ आपको। ट्रैक्टर से जब भारतीय किसान यूनियन के सदस्य इस NH-24 पर गुजरे और उसके बाद नीचे उन्होंने जाम कर दिया है या नीचे उन्होंने अपना जमावड़ा किया। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं कुछ मिनट पहले की तस्वीर है। दर्जनों ट्रैक्टर पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्य, किसान यूनियन से जुड़े हुए लोग जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से, मुजफ्फरनगर, संभल, बिजनौर, सहारनपुर, इन इलाकों से यहाँ किसान, बहुत सारे किसान पहुँचे और उन्होंने नीचे यहाँ पर अपना टेंट, तंबू, कनात लगा रखा है और किसानों ने यहाँ एक तरह से जमावड़ा बनाया है। ये आप जो तस्वीर देख रहे हैं ये NH-24 है, ये दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर है। और ये एक किसानों का जत्था पहले यहाँ इस NH-24 के इस दिल्ली जाने वाले रास्ते को रोक करके एक जत्था यहाँ मीटिंग कर रहा था। अब ये वेस्टर्न यूपी से भारतीय किसान यूनियन का जत्था आ रहा है और ये आप देख रहे हैं ये सड़क है जो दिल्ली जाती है NH-24 और इसको उन्होंने बंद कर रखा है। मतलब दिल्ली जाने की सड़क, दिल्ली जाने वाली सड़क बंद है।
और ये गाड़ियाँ आ रही है, ट्रैक्टर्स आप देख पा रहे हैं। तो अब तक सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर जो पंजाब हरियाणा की तरफ के बॉर्डर्स हैं उसको बंद कर रखा था। किसानों ने वहाँ जाम कर रखा है, धरना दे रहे हैं, रास्ता बंद कर रखा है। अब ये आज दोपहर से कहें तो ये दिल्ली जाने वाले रास्ते को, दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, गाज़ीपुर बॉर्डर है, वहाँ किसानों ने जाम कर दिया। अब किसानों की संख्या, तादाद ये बढ़ती जा रही है। वेस्टर्न यूपी के ये किसान हैं जो ट्रैक्टर्स पर लदकर इस हाईवे पर आ गए। ये अभी की तस्वीर है, अभी 4:15 बजे। अब ये इन किसानों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगें नहीं मानेगी, जब तक सरकार उन कानूनों को वापस नहीं लेगी जो एमएसपी की गारंटी नहीं देता, तब तक वो लगातार यहाँ धरना देते रहेंगे। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर उन्हीं किसानों की है जो कुछ देर पहले निकले। अब मैं कुछ किसानों के बयान सुनाता हूँ आपको, जो अभी हमारे सहयोगी ने रिकॉर्ड किया, क्योंकि बार बार ये आरोप लगते हैं कि इन किसानों को विदेशी ताकतों का समर्थन है, इन किसानों में खालिस्तानी है, इन किसानों में सिर्फ पंजाब हरियाणा के लोग हैं, इन किसानों में सिर्फ समृद्ध लोग हैं, इन किसानों में हरियाणा के एक मंत्री, कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि चीन और पाकिस्तान की साजिश है। आप तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि क्या ये किसान पाकिस्तान और चीन की साजिश और शाह पर इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ बयान सुनिए, किसानों की कुछ बातें सुनिए। मेरा नाम योगेंद्र सिंह है, जिला बुलंदशहर है, गांव सलेमपुरा है। सब बेकार है। ये जब मंडी नहीं रहेंगी तो छोटा किसान कहाँ बेचेगा? अच्छा, बड़े किसान पे तो ट्रैक्टर है, छोटे किसान पे ना बुग्गी है ना कुछ है। मंडी नहीं रहेंगी तो इनके दलाल छोड़ देंगे, अंबानी जैसे को छोड़ देंगे। भाई ये लोग तो अपनी तानाशाही दिखा रहे हैं, मंडी बंद कर रहे हैं, किसान के जो ये सौदा ये बंद कर रहे हैं सब। ये लोग तो बड़े, आज के ज़माने में इन्हें वोट दी हर किसान ने, हर किसान ने वोट दी है। यही भरोसा करके मोदी और योगी पर कि ये कुछ करेंगे, ये देश का और सत्यानाश करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन नहीं तो छीनेंगे, हम लड़ेंगे सरकार से। कब तक लड़ोगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती। ये सरकार जो है तानाशाह है। किसान सब घाटे में जा रहा है। किसान की जो फसल होती है उसका पेमेंट नहीं मिलता, और जो 10 रुपए किलो की चीज है उसका 50 रुपए किलो में कर रखी है। अच्छा, बताओ, किसान का गन्ने का पेमेंट टाइम से नहीं मिलता, गेहूं का पैसा टाइम से नहीं मिलता, मक्का का नहीं मिलता, किसी चीज का नहीं मिलता। तो क्या कर रही है सरकार? बताओ। मोदी जी ये कह रहे हैं कि 15-15 लाख रुपए खाते में आएंगे, कभी खाते में आए किसी की में? 500-500 रुपए आए, रात में नोटबंदी कर दी। तो आपको लगता है आपकी मांग सुनी जाएगी? बिल्कुल सुनी जाएगी, ना सुनेगी तो पब्लिक कुछ भी नहीं है, इससे ज्यादा और भी आएगी। हाँ, दिल्ली जाम कर देंगे हम, दिल्ली जाम, खाना पीना लाना सब बंद कर देंगे। तो क्या करेंगे ये, क्या खाएंगे ये? न्यूनतम समर्थन मूल्य उसे लागू किया जाए। जो 3 मांग इन्होंने जो रखी हैं वो वापस ली जाएं। क्या आपको लगता है आपकी मांग सुनी जाएगी? क्यों नहीं सुनी जाएगी? हमारी यूनियन जिंदाबाद, अवश्य सुनी जाएगी। कब तक लड़ने की तैयारी है? अंत तक, जब तक हम सफल नहीं होंगे, जब तक लड़ते रहेंगे, आंदोलन करेंगे। तो 3-6 महीने लग गए तो? 3 साल भी लग जाए तो भी कोई बात नहीं है। 3 साल तक तैयारी इधर ही बैठेगी? हाँ जी, 2024 में चेंज कर देंगे सरकार है। हमारी जो मांग है, हमने जो इन्होंने कानून लाए, ये काला बिल लाए, उसे वापस करने की है। बिल्कुल वापस करना ही पड़ेगा उन्हें। अच्छा, हाँ जी, बिल्कुल वापस करना पड़ेगा मोदी जी को, चलो, वरना 2024 में सत्ता परिवर्तन कर देंगे। हम किसान हैं। हाँ जी। तो आपने देखी तस्वीरें भी, आपने सुना किसानों की बातें भी, और ये किसानों की बातें, उनका बयान, उनकी मांगें मैंने जानबूझकर आपको सुनाई इसलिए ताकि आप फैसला करिए कि अगर इनके बारे में अफवाह फैलाया जाता है, इनके बारे में इनकी मंशा को संदिग्ध बताया जाता है, तो आप अंदाज़ा लगा पाएँ। और इसमें हर तबके के किसान हैं। हमारे साथ एक हमारे साथी हैं, लगातार घूमते हैं, अरुण पांडे जी। इनको भी बहुत अनुभव है और इन्होंने बहुत करीब से बहुत सारे आंदोलनों को देखा है। तो क्या देख रहे हैं? लग रहा है कि किसान जिस ढंग से आज पहली बार हमने देखा इस तरह से कि यूपी बॉर्डर को, अब तक किसान 4 दिन से 5 दिन से नीचे बैठे थे, लेकिन अब एक तरह से बॉर्डर को जिस तरह से बंद किया, तो लगता है कि ये मजमा अगले कई दिनों तक उसी तरह से सिंघू बॉर्डर और
टिकरी बॉर्डर की तरह हो सकता है? एकदम अजीत जी, एकदम माहौल वही है। और पहली बार उत्तर प्रदेश के किसानों ने ये इस आंदोलन में अपनी भूमिका को स्थापित किया है, दिखाया है कि हम भी हैं। केवल ये पंजाब हरियाणा नहीं है, हमारी भी समस्या है। हमारे गन्ना किसान यहाँ हैं, गन्ना किसानों की समस्या है, यहाँ गेहूं धान बोने वाले किसानों की समस्या है। वो सारे के सारे उस आंदोलन में एकजुटता के लिए आए हैं। और किसानों ने जो प्लानिंग किया है कि पूरे दिल्ली के 5 पॉइंट को घेर दिया जाए, आज उसकी झलक यहाँ दिख रही है। तो जो नीचे बैठे हुए थे पहले भारतीय किसान यूनियन, नरेश टिकैत के किसान कार्यकर्ता, अब उनका एक बड़ा हिस्सा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, उत्तर प्रदेश के लोग हैं, वो अब ऊपर आ गए। यानी कि अब ये सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। तो NH-24 के जरिए दिल्ली में जाना और दिल्ली से बाहर निकलना अब असंभव हो जाएगा। और अगर इसको इस तरह से यहाँ रोका, वहाँ टिकरी और सिंघू बॉर्डर को रोक रखा है, और यहाँ रोकना, अब सरकार कितने तरह से, सरकार की तरफ से क्या सुझाव आता है? सरकार झुकती है, सरकार उनकी मांगों को मानने को तैयार होती है, या किसान कोई की तरफ से, किसान नेताओं की तरफ से कोई फ्लेक्सिबिलिटी आती है? अब तक की अगर किसानों का रुख देखें, उससे ऐसा लगता नहीं कि किसान नेता अब इन 3 कानूनों को किसी सूरत में स्वीकार करेंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो फिर आगे ये लड़ाई कब तक चलेगी? जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और किसानों की जो इच्छा शक्ति देख रहे हैं, और जिस ढंग से किसान इस बार तय करके आए हैं कि ये कानून MSP की गारंटी नहीं देने वाला कानून, बड़े बड़े घरानों को किसानों की फसल सीधे खरीदने की अनुमति देने वाला कानून, उनके उस फसल की कीमत को कम करने वाला कानून, ये उनकी आशंका है, ये किसानों को का कहना है। और उस आशंका ने ही किसानों को एकजुट किया है। और सही कहा इन्होंने कि अब तक ये बात हो रही थी हरियाणा पंजाब के किसान, अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान भी बड़ी तादाद में यहाँ दिख रहे हैं। तो फिर कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं, देखिए, और उसके बाद फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। नमस्कार। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। रिश्वतखोर दलालों को लूटे मारो सालों को, रिश्वतखोर दलालों को लूटे मारो सालों को। योगी तेरी तानाशाही